गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर दास चर्चा करेगा। जीवन एक बोझ है या आनंदपूर्ण है। सभी के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं आता होगा और सभी रोज़मर्रा के जीवन में कभी अपने जीवन को एक बोझ भी समझते होंगे या फिर गुरु के भगत उसी जीवन को एक आनंद में गुजारते हैं। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे मेरे साथ हो लिया। मनुष्य की तरफ देखने पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई पड़ता है कि मनुष्य एक पूरा व्यक्तित्व, एक तनाव, एक खिंचाव, एक बोझ है। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, अगर प्रकृति की तरफ देखें तो कोई कहीं बोझ नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। पेड़ पौधे, चांद सितारे, यहाँ तक कि पशु जानवर भी एक जैसा जीवन जी रहे हैं। परंतु इंसान का जीवन तनाव व बोझ से लदा हुआ है। सात संगत, जैसे कि हम देखते हैं एक आदमी सामान का बोझ सिर पर रखे गाड़ी में बैठा है। कहता है मैं गाड़ी पर बोझ क्यों बनूं? पहले ही एक पर बहुत बोझ है, जबकि खुद बोझ समेत गाड़ी पर बैठा है। कैसी अज्ञानता भरी बातें करता है मनुष्य। गाड़ी चले जा रही है, उसे और उसके सामान को लिए जा रही है। मनुष्य के बोझ दिखने वाले बोझ हैं, परंतु जो दिखाई नहीं देते ऐसे बोझ बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो दिखाई देते हैं वो बोझ तो आसानी से नीचे रखे जा सकते हैं। जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि सात संगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान के बोझ जीवन की यात्रा दुखदाई बना देते हैं। सात संगत, जैसे कि सद्गुरु एक इशारा कर रहे हैं कि जो चीज़ें जीवन में हमें दिखाई नहीं देती वो ही हमारे लिए बोझ का कारण है। जैसे कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं, वो हमें ही तकलीफ़ दे रही है। हम किसी की खुशी से परेशान हो रहे हैं, ये भी हमारे जीवन को ही तकलीफ़ दे रही है। तो इस रूप से जीवन एक बोझ बन जाता है। वहीं अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में समाहित करते हैं तो हमें लोगों के अंदर निरंकार प्रभु परमात्मा और सद्गुरु नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमें हर एक खिलता हुआ चेहरा सद्गुरु रूप में खुशी देता है और हमारे जीवन में आनंद का कारण बनता है। मनुष्य ने मैं मेरी का बोझ उठाया हुआ है। छिपकली मकान पर उल्टी लटकी रहती है, उसका यही ख्याल है कि मकान उसी के सहारे थमा है। अगर वह हट गई तो लेंटर गिर जाएगा। कैसी हास्यप्रद बात है सात संगत जी, लेकिन जो वास्तविकता है, जो छिपकली की सोच है, वह तो कुछ ऐसी ही है। झूठा भ्रम है। इसी प्रकार मनुष्य कहता है मैं कमाने वाला हूँ, दुकान चलाने वाला हूँ, बच्चों का पालन कर रहा हूँ, मेरे पर सबका बोझ है। परंतु सद्गुरु की शरण में आकर आंखें खुल जाती हैं, वास्तविकता सामने आती है। मैं कुछ नहीं, मेरी शक्ति नहीं, करता धरता पालनहार सर्जनहार तो निरंकार प्रभु है। सब प्रभु कृपा से हो रहा है। अब सद्गुरु मेरा आसरा है, सद्गुरु मेरा यह कार्य कर रहा है। अब मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। मैं तो अब हर समय निरंकार प्रभु का सुमिरन कर रहा हूँ। सब चिंताएं दूर हो गई हैं, मुझे निरंकार प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, इसी से बातचीत होती है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल गयो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानी। सात संगत, जैसे कि आपने देखा किस रूप में जीवन एक बोझ होता है और किस रूप में जीवन एक आनंद देने वाला होता है। गुरु रूप तो इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपना जीवन गुरु के बाड़े में गुजारना है। जो हमें ये निरंकार की प्राप्ति हुई है,
इसको चेते में बसा करके कार्य करना है तो हमारा हर एक कार्य सुंदर और हमारा जीवन आनंददायक होगा। गुरु रूप साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।